लो कॉस्ट वर्सेस क्वालिटी हेयर ट्रांसप्लांट, इस बात को इस वीडियो में आज अपन समझेंगे कि अगर हम एक लेवल से नीचे जाकर हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो उसमें क्या नुकसान हमें हो सकता है और क्यों ये ज़रूरी होता है कि हम हेयर ट्रांसप्लांट अगर करें तो क्वालिटी करें। ऐसा क्या मिलने वाला है हमें भी। कई बार लोग बोलते हैं कि हमने तो इतने पैसे में बाल लगाए, हमारे तो बाल आ गए, तो आप क्यों इतने पैसे दे रहे हो, ऐसा क्या हो जाएगा। तो इस बारे में इस वीडियो में हम आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अंकित, जेनेसिस हेयर ट्रांसप्लांट इंदौर से। इस YouTube चैनल के माध्यम से हेयर ट्रांसप्लांट से जुड़ी सब इन्फॉर्मेशन मैं आप तक शेयर करना चाहता हूं, जिससे कि आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट सही तरीके से समझें और अपनी सही ट्रीटमेंट को चुनें, सही जगह पर करें और बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट हर किसी को मिले। तो देखिए, कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, हेयर ट्रांसप्लांट की प्राइस एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से कई बार हमारे डिसीजन जो रहते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो लो कॉस्ट मतलब बहुत ही कम प्राइस में जहां हेयर ट्रांसप्लांट दिया जा रहा है और कहीं कहीं उसी चीज के ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, तो क्या फर्क है इन दोनों बातों में। अब मान लीजिए कि कोई 10 रुपए हेयर ग्राफ्ट चार्ज कर रहे हैं और कहीं 25 रुपए हेयर ग्राफ्ट चार्ज हो रहा है, कहीं 50 रुपए हेयर ग्राफ्ट भी चार्ज हो रहा है, तो कुछ तो फर्क इन सब बातों में होगा ना। ऐसा जबरदस्ती थोड़ी ना कोई उठा करके किसी भी चीज का प्राइस कुछ भी कर देता है। अगर आज आप मुझे बोल दो कि 10 लाख रुपए की गाड़ी और 20 लाख रुपए की गाड़ी एक जैसी है, तो मैं 20 लाख की क्यों लाऊंगा। तो उसमें कुछ बातें हैं एक्स्ट्रा, कुछ फीचर है एक्स्ट्रा, कुछ एक्सपीरियंस है अच्छा, कुछ तो बात है ना कि वो चीज डबल प्राइस में ले रहे हैं और बेच भी रहे हैं। सेम अप्लाइज टू हेयर ट्रांसप्लांट। अगर कहीं बहुत सस्ता हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है और कहीं उसी बात के ज्यादा पैसे मांगे जा रहे हैं, तो क्या फर्क है, कैसे समझें। और ये कैसे समझें कि किस हद तक उसके ज्यादा पैसे देने चाहिए। देखिए, आज मान लीजिए कि मेरा एक एक्सपेंस किसी चीज पर है और मैं वो चीज उतने पैसे में कर रहा हूं। अब जब कल उस चीज की ब्रांड वैल्यू बढ़ती चली जाती है तो वही चीज ज्यादा पैसे में मिलने लग जाती है, ऐसा भी होता है। तो हमें यह समझना भी जरूरी होता है कि क्वालिटी के लिए कहां तक स्पेंड करना है और उसके बाद फिर सिर्फ ब्रांडिंग के पैसे, उसकी ब्रांड वैल्यू के पैसे। तो अगर हम चाहते हैं उस ब्रांड में जाना तो जाएं, आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अपना बेस्ट पॉसिबल सेटिस्फेक्शन लें। आपका एक मेंटल सेटिस्फेक्शन बहुत बड़ी चीज होती है, संतुष्टि हमारी जो इंटरनल होती है कि भाई हमने बेस्ट पॉसिबल चीज करी, वो करें। और अगर हमें लगता है कि एक लेवल के ऊपर हमें जाना जरूरी नहीं है, यहां पर हमारी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है और हमें जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है इन टर्म्स ऑफ योर वैल्यू फॉर मनी, इन टर्म्स ऑफ योर हेयर डेंसिटी, आपका हेयर ट्रांसप्लांट का नेचुरल लुक, आपकी जो सेफ्टी पैरामीटर्स हैं, आपका जो एक कमिटमेंट आपको हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर ने दिया है, सब बातें वहां पर मिल रही हैं, तो इसके ऊपर जाना फिर जरूरी नहीं है। तो देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट में कई सारे ऐसे सेंटर चल रहे हैं इंडिया में, शायद इंडिया के बाहर भी, जो टेक्नीशियंस चला रहे हैं, अनक्वालिफाइड लोग चला रहे हैं। अब वो क्यों है, उसका क्या सॉल्यूशन है, वो कब तक चलेंगे, कैसे क्या, ये सब बातें तो इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं कर सकते। बट हमें ये जरूर से देखना है कि एक क्वालिफाइड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन से आप ये काम करें, नॉट नथिंग लेस देन अ क्वालिफाइड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। दूसरी बात ये आती है कि ये जो टेक्नीशियंस रहते हैं ये बड़ा सस्ते में हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं, क्योंकि जो इनकी सैलरी होती है उससे ज्यादा पैसे ले रहे होते हैं पेशेंट से, तो उनका काम हो रहा होता है। बट क्या एक टेक्नीशियन और क्या एक डॉक्टर सेम सर्विस देंगे आपको? क्या एक टेक्नीशियन की साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, एक बायोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग, ह्यूमन बॉडी की अंडरस्टैंडिंग और एक क्वालिफाइड पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर की सेम हो सकती है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं हो सकती है। भले ही एक क्वालिफाइड डॉक्टर के सेंटर में टेक्नीशियंस काम करते हो उस डॉक्टर के गाइडेंस में, वो एक बात अलग हो जाती है, और एक सेंटर पे सिर्फ टेक्नीशियन काम करते हो, वो एक बात बहुत अलग हो जाती है। आपकी जान की कीमत कुछ रुपए से अगर आप बचा लेते हैं ट्रांसप्लांट में सस्ती जगह करके, तो उससे बहुत ज्यादा है। उससे आप बिल्कुल खिलवाड़ ना करें, रिस्क ना लें। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट अच्छा या बुरा आना तो एक अलग बात है, चलो वो तो है ही कि आप एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन से जब कराते हैं तो जो बालों की डेंसिटी है, जो नेचुरल लुक है, जो हेयर लाइन का लुक है, ओवरऑल जो फील है, वो बहुत एनहांस्ड और बहुत अच्छी आपको मिलेगी वर्सेस जो एक व्यक्ति जिसने बहुत काम अभी उसमें नहीं किया हो वो कर रहे हैं, जिनका विजन उतना उस पर अभी कमांड नहीं हो उस चीज पे, वो कर रहे हैं। तो वो तो एक बात है, हेयर ट्रांसप्लांट, चलो मैं मानता हूं कि वो तो एक मैटर अलग हुआ। अब इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, सिर्फ दो बातें मैं आपसे करूंगा डिस्कस। एक है इन्फेक्शन कंट्रोल और एक है लाइफ सेफ्टी। देखिए, एक अच्छे सेंटर पे इन्फेक्शन कंट्रोल का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है एंड इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। उस सेंटर को उस पर बहुत खर्चा करना पड़ता है, उस सेंटर का भी एक कॉस्ट होता है कि आपको वो सर्विस दे सके, उस तरह के सामान यूज़ करे, उस तरीके के ट्रेंड क्वालिफाइड पर्सन के साथ काम करे, वैसा मेंटेन करे चीज़ों को। एक
पेशेंट पे इस्तेमाल की हुई चीज़ों को दूसरे पेशेंट पे इस्तेमाल ना करें। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जो सेंटर को एक्सपेंस करना पड़ता है टू गिव क्वालिटी टू द पेशेंट, आपको इन्फेक्शन कंट्रोल देने के लिए, कि आपको उन लगाए हुए बालों पे पीछे आगे कहीं जख्म ना बन जाए, कहीं पस ना बन जाए, कहीं उसमें ऐसा ना हो कि बहुत दिनों तक हायर एंटीबायोटिक्स खा के हमें हमारे शरीर को नुकसान देना पड़ रहा है, हमारी बॉडी के साथ खेल रहे हैं हम। इस तरह के पिक्चर आप देखें ये इन्फेक्शन में हो जाते हैं जो नहीं होने चाहिए। और ये चीज़ें जो रहती हैं एक बहुत अच्छी बात नहीं है जो कि अनक्वालिफाइड लोगों द्वारा कर दी जाती हैं या कहीं ना कहीं कॉस्ट बचाने में कर दी जाती हैं। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। और अगर ऐसा होता भी है तो डॉक्टर को उससे निपटना, डॉक्टर को उसका सॉल्यूशन देना आता है, और जो अनक्वालिफाइड लोग हैं उनको उतनी आसानी से वो नहीं आता है। तो इन्फेक्शन कंट्रोल एक बहुत बड़ा पॉइंट है। दूसरा जो बहुत बड़ा पॉइंट है इसमें वो है लाइफ की सेफ्टी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए कोई भी पेशेंट है, अगर 4 बाल कम आ जाएंगे वो उनको चलेगा, हेयर लाइन थोड़ी बहुत अच्छी नहीं बन पाएगी वो उनको चलेगा, पर लाइफ की सेफ्टी से जो अगर कॉम्प्रोमाइज है तो वो तो बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं ना, वो तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। कोई जिंदा ही अगर नहीं बच सका तो क्या मतलब उसके बाल का या बहुत अच्छे से लगाए गए बाल का। होता है, आपने भी कानपुर में केस देखा होगा कि भाई किस तरह से पेशेंट की डेथ हो गई। तो ये बातें जो रहती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और एक अच्छे सेंटर पे बहुत अच्छे से ध्यान रखी जाती हैं। एक एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर वहां पर होते हैं, इमरजेंसी का मैनेजमेंट होता है, उनको ये नॉलेज होता है कि जो बेहोशी का सिस्टम है या जो सुन करने का सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है, कितनी सुन करने की दवाई लगानी है, किस पेशेंट को किस कॉम्बिनेशन में लगानी है, उसके साथ क्या दवाइयां दे सकते हैं नहीं दे सकते। बहुत सारी बातों को देखकर यह सब तय होता है जो कि एक डॉक्टर से कम कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो आपको एक अच्छे सेंटर पे क्वालिफाइड डॉक्टर से हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे तो अपनी लाइफ को सेफ हाथों में देंगे। और अगर हम कुछ पैसे बचाने के लिए हम उसको कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो वो जो हादसा होता है ना दोस्तों वो रोज नहीं होता। हर दिन अगर मैं 100 की स्पीड पे गाड़ी दौड़ा रहा हूं या 150 की स्पीड पे तो रोज एक्सीडेंट नहीं होगा। वो जिस दिन होना होगा वो किसी एक दिन होगा, और जिस दिन होगा वो लाइफ टाइम के लिए एक परेशानी दे जाएगा। तो जो हादसा है किसी के भी साथ भगवान ना करे हो, वो हर दिन हर क्लिनिक में नहीं होता, वो कभी कभी किसी किसी क्लिनिक पे किसी के साथ हो जाता है। लेकिन वो होता तभी है जब प्रॉपर प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं किया जाता है, सस्ता करने में, कॉस्ट बचाने में कुछ भी पेशेंट से खिलवाड़ कर दिया जाता है। तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें सारे साइंटिफिक प्रोटोकॉल्स का, सारे मेडिकल नॉर्म्स का पालन करते हुए ही काम करना चाहिए और कराना चाहिए। यही पहचान होती है क्वालिटी हेयर ट्रांसप्लांट की। दोस्त हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट तो एक है ही, वो तो आपको क्वालिटी सेंटर पर अच्छा मिलेगा ही, वो मैटर अलग है। उसके अलावा इन्फेक्शन कंट्रोल और हमारी लाइफ सेफ्टी, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आप इन दोनों चीजों को नजरअंदाज करके काम नहीं कर सकते। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया कि हेयर ट्रांसप्लांट में लो कॉस्ट, कम कीमत वाला वर्सेस क्वालिटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द कॉस्ट, क्वालिटी हेयर ट्रांसप्लांट में क्या फर्क होता है। तो अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट से जुड़ी कोई भी जानकारी हमसे चाहते हैं तो इन नंबर्स पर संपर्क करके ले सकते हैं और हमारी टीम आपसे इसके बारे में दे विल फुली कोऑपरेट एंड लेट यू नो ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट हेयर ट्रांसप्लांट। मैं आप सभी को बहुत अच्छा स्वास्थ्य और बहुत अच्छे बाल, एक बहुत ही अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट और एक बहुत ही सेफ, सुरक्षित हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी विश करता हूं। नमस्कार।